नमस्ते आप सभी को। आपका स्वागत है मेरे चैनल दुर्गा टैरो में और मैं हूं आपकी टैरो रीडर वैशाली शर्मा। आज का मैसेज है कि यूनिवर्स का आपके लिए क्या संदेश है। तो देखिए यहाँ पे सबसे बहुत ही ज़्यादा मैं देख सकती हूँ, बहुत पर्सनल मैसेज आया है आपके लिए और आपके बारे में, जैसे कि आप एक पर्सन हैं। अब देखो यहाँ पे आपको समझना होगा, जैसे कि कार्ड बोल रहे हैं, एक इंसान के लाइफ में बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं, जैसे उसके और पास के लोग और जिनका इन्फ्लुएंस उनके ऊपर सबसे ज़्यादा रहा है, जिनके साथ उस इंसान ने बहुत समय गुजारा है और जैसे लोगों के करीब रहे हैं, बातें सुनी हैं अपने बारे में, है ना। कहते हैं जो आपके और पास के लोग होते हैं वो आपको आपके बारे में सबसे ज़्यादा परिचय देते हैं, सबसे ज़्यादा आपको आपके बारे में बोलते हैं या समझाते हैं कि तुम ऐसे हो वैसे हो, है ना। तो यहाँ पर आपको ये समझना होगा कि वो चीज़ आप जो देख रहे हो वो देखो, अब देखो जिस तरह से आप खुद को देखते हो वो ये भी मैटर करता है कि आपके और पास के लोग आपको कैसे देखते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखो समझने वाली बात ये है कि एक इंडिविजुअलिटी बनने के लिए या बनाने के लिए आपको ये समझना होगा कि अगर आप कोई एक सफल इंडिविजुअल बनना चाहते हैं, सफल भी नहीं तो देखो हर कोई इंसान चाहता है कि वो अपनी एक रिस्पेक्टफुल आइडेंटिटी बना सके, है ना। कोई भी इंसान यही चाहेगा, नॉर्मल इंसान, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि एक रिस्पेक्टफुल आइडेंटिटी पाने के लिए आपको सबसे पहले देखो क्लैरिटी होनी चाहिए माइंड में, है ना। क्लैरिटी के भाई आप कैसा जीवन चाहते हो या कैसे इंसान बनना चाहते हो, है ना। तब उसके बाद आप जो डिसीजन लेंगे वो आपकी ही पर्सनैलिटी को बनाता जाएगा, इंडिविजुअलिटी को बनाता जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या है, आपने वैसे तो यहाँ पे दिख रहा है बहुत कुछ आपकी लाइफ में हुआ है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जिसने आपको रोकने की कोशिश करी या आपने बहुत ज़्यादा ऐसे ऑपोजिशन देखा है जहाँ पे चीज़ों ने आपको बहुत ज़्यादा ही कष्ट दिया, पेन दिया या धोखा मिला। लेकिन उस पर भी ना आपने क्या किया है, अपने अंदर एक पॉजिटिविटी बनाकर रखी है। आपका जो एक बेसिक नेचर है, जिस तरह से आप काम करते हैं या जिस तरीके से आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, वो बहुत ही एक तरह से हीलिंग है, पॉजिटिव है ना। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, कुछ लोग फिर भी यही आपकी अच्छाई को देखकर ही इतने इनसिक्योर हैं कि इसी को ढकना और दबाना चाहते हैं, है ना। लेकिन आपको यहाँ पे ये समझना होगा, यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में कितनी भी डिफ़िकल्टीज आ जाए, जो आपका असली पावर है वो है आपका खुद का माइंडसेट, है ना। तो जब तक आपके माइंड में क्लैरिटी रहेगी, आपका माइंड सही डायरेक्शन में चलेगा, तब तक देखो बाहर की चीज़ें आपको या आपकी इंडिविजुअलिटी को, पर्सनैलिटी को हिला नहीं सकती, है ना, ख़राब नहीं कर सकती। तो अगर आप बाहर की सिचुएशंस को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं या सच में आपके साथ बहुत ज़्यादा ही गलत हो रहा है, तो आपको इस वक्त फोकस करने की ज़रूरत है कि आप कैसे, क्या माइंडसेट है आपका, है ना, आप क्या चाहते हो अपनी लाइफ में, तो वो क्लैरिटी होना ज़रूरी है। और दूसरी बात मैं यहाँ कार्ड्स में देख सकती हूँ कि आपके लाइफ में कोई एक इंसान है जो कि आपकी इस वक्त इंडिविजुअलिटी को बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। अब ये जो इंसान है इसका आप पर बहुत ज़्यादा ही असर है या आपका बहुत अटैचमेंट है इस इंसान से। तो क्या है कि आप इनका सच नहीं देख पा रहे हो, आप वो एक चीज़ नहीं देख पा रहे हो कि आपके और इस इंडिविजुअल का जो एक अटैचमेंट है या बॉन्डिंग है, जो एक देखने का नज़रिया है, उसमें बहुत सारी बातें छुपी हुई हैं। आप इनका सच नहीं देखना चाहते, आप अपने और इस इंसान के बीच का सच नहीं देखना चाहते, क्योंकि जब आप इस इंसान को हटाकर अपने आप को देखेंगे तो आप पाएंगे
कि आप एक्चुअली में क्या हैं, है ना। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको क्लियर हो जाएंगी और आप देख पाएंगे कि यार लाइफ और कितनी खूबसूरत हो सकती है। और ये ही इंसान, ऐसा नहीं है कि ये इंसान बुरा है, हो सकता है ये कोई आपके बहुत करीबी रिश्तेदार हों या आपके बेटर हाफ हैं या आपकी फैमिली है, जो भी हैं। लेकिन यहाँ पे आपको समझने की ज़रूरत है कि जब आप चीज़ों को इनसे थोड़ा अलग करके देखेंगे, इस इंसान को अगर अपनी लाइफ से सेपरेट करके देखेंगे। अब सेपरेट का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल इनको हटा देना है लाइफ से, नहीं। आपको अपने माइंड में सोचना है कि आप इस इंसान के बिना क्या हो, आप क्या चाहते हो, ये इंसान क्या चाहता है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, ये क्या कर रहे हैं, है ना। जब आप अपने आप को इनसे थोड़ा सेपरेट करके देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि एक्चुअल जो पावर आपके पास भी है ना। तो आप क्या है, अपने फुल पोटेंशियल में आ पाएंगे उस वक्त। इस समय क्या है, आप अपने अधूरे पन में हैं। अभी ऐसा नहीं है कि आप काम नहीं कर रहे हैं, आप काम कर रहे हैं, पर आपकी जो इंडिविजुअलिटी है वो पूरी संपूर्ण रूप से विकसित नहीं हो पा रही है, एक तरह से उभर कर नहीं आ पा रही है ना। वो इस इंसान के अटैचमेंट की वजह से, वही एक अटैचमेंट है कि आप, ये इंसान आपके बहुत क्लोज होंगे या फिर बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है, ये आपके बारे में बहुत कुछ जानते हैं या आप हमेशा इनके बारे में सोचते हैं या ये आपके बारे में सोचते हैं। तो कहीं ना कहीं वो एक मेंटली ये इन्फ्लुएंस हो रहा है। तो आपको यहाँ पे ये समझने की ज़रूरत है कि आप इन चीज़ों को जब अलग हटाकर देखेंगे तो आप देखेंगे पावर आपके ही अंदर है और आप तब बैलेंस कर पाएंगे अपनी इंडिविजुअलिटी को। तब आप, है ना, ऐसा नहीं होगा कि आप भाई हाँ ठीक है एक तरफा सोच रहे हो कि हाँ यही है, ऐसा ही होता है, ये सही है तो बस यही सही है ना। इस तरीके की सोच से आप निकल पाएंगे और आप बैलेंस्ड सोच में चीज़ों को सोच पाएंगे, एक परिस्थिति के या इंसान के दोनों पहलुओं को समझ पाएंगे। और उससे क्या होगा, आपको एक नया पोटेंशियल मिलेगा। मतलब जहाँ अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आज आप 2 कदम चल पा रहे हैं, तो आप देखेंगे कि आप शायद 5 कदम चलने की भी क्षमता रखते हैं, है ना। तो इस तरह से आप अपने ही एक नए स्वरूप में पहुंच जाएंगे और आपका खुद से नया परिचय होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ समझने की ज़रूरत है कि समय समय पे आपको ये देखना चाहिए कि कहीं ऐसा तो नहीं आप कुछ ज़्यादा ही भावनात्मक रूप से डिसीजन ले रहे हैं और जिसकी वजह से आपकी भावना जो है वो पूरी नहीं हो पा रही है, आपकी ग्रोथ रुक गई है या आपकी समझदारी रुक गई है ना। क्योंकि जब आप बहुत ज़्यादा ही भावनात्मक रूप से चीज़ों को सोचते हैं या बहुत लंबे समय करते रहते हैं तो क्या होता है, आपका जो एक समझने का नज़रिया है और एक लॉजिकल माइंड है वो इफ़ेक्ट होने लगता है। तो यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि इंसान को बैलेंस होना चाहिए लॉजिक में भी और इमोशंस में भी, तभी जाकर चीज़ें आगे शिफ्ट होती हैं। चाहे भले ही धीरे धीरे हों पर चीज़ें फिर बैलेंस में आ जाएंगी। तो यही आपके लिए संदेश है यूनिवर्स का कि अगर आप अपने फुल पोटेंशियल में आना चाहते हैं तो आपको यही करने की ज़रूरत है। और बाकी देखिए यहाँ पे ऐसा कोई नेगेटिव मैसेज नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे आप अभी जो कर रहे हैं वो सफिशिएंट है। ठीक है, अभी जो आपकी लाइफ चल रही है, जैसे आप एक्शंस ले रहे हैं वो ठीक ठीक ही है। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि अगर आप अपने आप को थोड़ा सा और तराशेंगे या अपनी ही एक, कहते हैं ना, समझदारी को एक बार क्वेश्चन करेंगे कि भाई ऐसा है तो ऐसा क्यों है, या मैं ऐसा ही क्यों सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ, तो आप समझ पाएंगे कि आप एक तरह के का बैलेंस लेकर आ पाएंगे। और जो आपका अभी तक का एक कॉन्फ्लिक्ट है ना, उसको आप ख़त्म कर पाएंगे। अब कॉन्फ्लिक्ट मतलब ये नहीं होता है कि बाहर के झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट होता है कभी कभी इनर कॉन्फ्लिक्ट, है ना, कि माइंड आपका हमेशा शायद डबल माइंड रहता है, कोई डिसीजन लेने में आप हिचकिचाते हैं,
या आपको हमेशा ऐसा लगता है कुछ ना कुछ गलत होने के आसार होंगे, है ना। कहते कोई चॉइस नहीं बना पाते हैं, चाहे वो छोटी छोटी चॉइस हो कि तुमको ये चाहिए कि वो चाहिए। कोई अगर पूछ ले आपको तो आप डिसाइड ही नहीं कर पाते हो कि आपको एक्चुअली में चाहिए क्या है, या फिर आप भाई करना क्या चाहते हो, है ना। कौन सी बात आपको सही लगती है, कौन सी गलत लगती है। तो इस तरीके की अगर आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में हैं तो आप उससे निकल पाएंगे। तो आपको यही करना है बस, थोड़ा सा अगर आप अपने फुल पोटेंशियल पे आना चाहते हैं तो कोशिश करिए कि चीज़ों को क्लियरली देखें, समझें और क्लैरिटी लेकर आएँ अपने माइंड में। ठीक है, तो यही यूनिवर्स का आपके लिए संदेश है और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अपने आगे जीवन के लिए। और बाकी अगर आप हमारे चैनल से पर्सनल टैरो रीडिंग और हवन सेवाएं लेना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। जो डिटेल्स हैं वो व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है।